सो हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी कक्षा 12 की। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के नज़दीक आने तक वो तैयारी नहीं कर पाते, है ना। वो क्या करते हैं, अपना समय पूरा बर्बाद कर देते हैं घूमने में टहलने में, लेकिन वो उनका एग्जाम जो होता है बहुत नज़दीक आ जाता है, फिर भी उनकी तैयारी नहीं हो पाती। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है वो भी अगर वो सोच रहे हैं, उनके माइंड में अगर ये चल रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा दोस्त, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको पास करवा के रहूंगा। ये मेरी 100 में से 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज हम उस दोस्तों के लिए तैयारी बताते हैं। दोस्तों देखिए, जो मैं इसको बताऊंगा, जो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसको आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है। मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ आपको उसी तरह समझना है। याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके पास अब समय नहीं रह गया है, क्योंकि आपका 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। ठीक है, और आपके 24 फरवरी के, आज 24 फरवरी आने में ज़्यादा समय नहीं है, एक महीने से बहुत कम है। आज हो गया 26 जनवरी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है दोस्त, आपके समय बहुत बस है, आपके पास समय बहुत कम है। तो आपको करना क्या होगा कि आप क्वेश्चन को समझो। अगर आप क्वेश्चन को समझकर एग्जाम देने जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो शायद आप भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि दोस्त होता क्या है यहाँ पर देखिए, पहले बात ये समझिए दोस्तों, आपके पास जो सब्जेक्ट है ना, वो आपके पास 5 सब्जेक्ट है। पहला हमारा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों आपका साइंस है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से पहले हम समझते हैं इस बात को कि जो हमारा साइंस होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और ये बायोलॉजी हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, इसमें आपका 3 प्रैक्टिकल मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल में आपका 30 नंबर मिलता है। और उसके बाद करना क्या है आपको, जो हमारा पासिंग नंबर आता है, जो बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देने के बाद जो हमारा नंबर मिलता है, जो पासिंग नंबर होता है सिर्फ पास होने के लिए, वो होता है आपका 23 नंबर। ठीक, 23 नंबर आप उधर से मिल जाएगा अगर आप पास होना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। 23 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ आपका बोर्ड एग्जाम सेंटर जाएगा। और आपको जो प्रैक्टिकल लिखवाते हैं स्कूल में, जो वाइबा होता है, उसमें आपको 29 नंबर या 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम कुल मिला जुलाकर बात करें दोस्तों, आपको 52 नंबर, 55 नंबर तो कहीं नहीं गया, आराम से आपको इतना नंबर मिल जाएगा अगर आप सिर्फ 23 नंबर लाते हैं बोर्ड एग्जाम में देकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात ये है दोस्त, ये कक्षा 10 नहीं है। पहले आप लोग ये समझिए, ये कक्षा 10 नहीं है, ये कक्षा 12 है। ठीक है, अगर आप इसमें एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको हर एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए, आपका जहाँ पर पासवर्ड लिखा जाता है वहाँ पर आपको फेल्ड लिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या होगा, तो बाद में तो आप बैक पेपर डाल सकते हैं, बैक पेपर डाल कर एग्जाम दे सकते हैं, या आप दोबारा न्यू एडमिशन करवाकर फिर से पढ़ाई कर सकते हैं 1 साल की। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, इस बात को आपको डर होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये दिक्कत होने वाली बात है। क्योंकि कक्षा 10 में होता क्या है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आपको फिर भी पास कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें 6 सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर आप एक सब्जेक्ट में भी गिरे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्त, किसी न किसी तरह से आपको 23 नंबर लाना है, क्योंकि आप अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, है ना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको समझना है, और उसके बाद एग्जाम में जाकर पूरा का पूरा नंबर लाओ यार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले दोस्तों हम इस बात को समझते हैं कि जो हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में हम ही नहीं, हमारे जैसे कई करोड़ बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, इतना आपको पता होगा, क्योंकि जो हमारा रोल नंबर होता है वो करोड़ों के लगभग होता है ना। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इतना आपको पता है, जब जो करोड़ों में लड़के जाते हैं, सेंटर जाता है, एग्जाम देते हैं, तो करोड़ों लाखों में कापियाँ होती है ना। तो देखिए दोस्त, जो एग्जामिनर होती है, जो कापी चेक करने वाले हैं, उनके पास लाखों करोड़ों कापियाँ रहती है। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड की जितनी भी कापियाँ होती है वो सिर्फ 2 जगह जाती है। पहला या तो इलाहाबाद जाएगी, या तो आपकी लखनऊ जाएगी, यहीं पर जाकर 2 कापियाँ जांचिंग की जाती है। ठीक है, आपकी जो कापी होती है परीक्षा की, यहीं पर जाती है। तो आपको इतना मैं बता दूं दोस्त, एग्जामिनर के पास लाखों करोड़ों कापियाँ रहती है चेक करने के लिए, और उनके पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि उन्हें क्या काम करना है दोस्त, उनका काम ये है कि उन्हें 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उनको रिजल्ट निकाल कर देना है, क्योंकि आपका रिजल्ट 1-1.5 महीने के बाद आ जाता है, पेपर देने के बाद, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्त, एग्जाम, जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं जानते हो, जब आपकी कॉपी की चेक करते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है हेडिंग।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि बीजावरण किसे कहते हैं, तो ये आपको हेडिंग क्या करना है, आपको हेडिंग बढ़िया तरीके से डालना है। इस काली वाली जो पेन है या 10 रुपये वाली मिल जाएगी आपको दुकान पर, ले लेना। जो हेडिंग वाली पेन है इसी से आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, और मोटी साइज थोड़ा, ताकि जो एग्जामिनर का ध्यान जाए डायरेक्ट आपके हेडिंग के ऊपर जाए। ठीक है। उससे क्या होगा, जब आपका हेडिंग हाईलाइट रहेगा तो उससे होगा क्या कि एग्जामिनर को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस हेडिंग के बारे में आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। सारी चीज़ उन्हें समझ में आ जाता है, और आपके क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों कापियाँ होती है चेक करने के लिए, वो जल्दी जल्दी करके बस किसी न किसी तरह से पास करते चले जाते हैं। ठीक है। तो आपको दो काम करना होगा, पहला आपको हेडिंग अच्छा लिखना होगा, और जो मैं इसमें समझाऊंगा आपको इसमें समझना होगा। और एक चीज़ और दोस्त, अपनी राइटिंग थोड़ा बढ़िया से लिखना चाहे। जैसे आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमारी तो राइटिंग बहुत घटिया जाती है, हम क्या करेंगे। दोस्त देखिए, जितना हो सके, क्योंकि अभी आपके पास समय है, जितना हो सके आराम आराम से लिखो, लेकिन अपनी राइटिंग थोड़ा बढ़िया से बैठा लो। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो राइटिंग के ऊपर भी नंबर मिल जाता है, इतना बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम बताते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बीजावरण किसे कहते हैं। और आपके पास समय है दोस्त, तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर समझ कर जाओगे तो अपने माइंड के अनुसार आप लिख सकते हो। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। आप लोग अभी तक कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप क्या करना है, लिखना है। ठीक है। आपके पास समय बहुत कम दोस्त। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कि बीजांड, बीजावरण किसे कहते हैं और बीजांड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्त, बीजांड के अध्यावरण को बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान के जो बीजांड होता है, बीजांड के अध्यावरण को बीजावरण कहते हैं। इसमें बाह्य आवरण बीज चोल तथा अंत आवरण अंत कवच कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट। तो यार सिंपल है, आराम से याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस 2 लाइन 3 लाइन का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मैं आपको पहले भी बता दिया था, हर एक वीडियो में बता देता हूँ दोस्त, जो आपका साइंस के फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है और केमिस्ट्री होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपका 3 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जब सबसे ज़्यादा जो आने वाला क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर में होता है और 2 नंबर में। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें दोस्त, तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर और 3 नंबर में सबसे ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें करना क्या है, आपको आपको 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा याद करना है, क्योंकि आपका बायोलॉजी का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, ये आपके सारे का साइंस का पेपर जो होता है वो आपका आता है 70 नंबर का। ठीक है। और 70 नंबर में से जो हमारा 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर हम बात करें मिनिमम की दोस्तों, तो आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, और मैक्सिमम की बात करें तो 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो कभी कभी 3 क्वेश्चन दे देता है, नहीं तो 2 ही क्वेश्चन देता है। तो इतना मान कर चलिए दोस्त आप बायोलॉजी में कि 10 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर एक क्वेश्चन आएगा, दोनों हमारा 10 नंबर का। इसका मतलब 60-70 में से हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारा 5-5 नंबर का आएगा। बाकी जो हमारे पास बचा है 60 नंबर, ये 60 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर में और 3 नंबर में ज़्यादा करके आएगा। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको समझ लेना है। ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन का हमें तैयारी ज़्यादा करना है। ठीक है। याद करो, अगर आपसे याद हो पाए दोस्त मैं कहता हूँ कि आप याद कर सकते हो, और अगर आपसे याद नहीं हो पा रहा है तो मैं कहूँगा दोस्त अगर समझ लोगे तो याद करने से अच्छा है, क्योंकि जो इंसान समझ लेता है एक बार ना क्वेश्चन को, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने दिमाग के अनुसार, अपने माइंड के अनुसार वो लिख देता है किसी न किसी तरह से। बस मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप अपने माइंड के अनुसार लिख रहे हैं तो आपका जो मेन हेडिंग है, हेडिंग को आपको सही लिखना है किसी भी हाल में। ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है, आसंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जब भी आपको बायोलॉजी में टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, या तो आप 3 नंबर में आ सकता है या तो 5 नंबर में आ सकता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 नंबर में या 5 नंबर में जब टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देखिए, आसंग जनन पर टिप्पणी लिखने बोलेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ इसी तरह हेडिंग डालना है, उसके बाद लिख देना है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखना होगा कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। तो आपको करना क्या होगा इसमें, देखिए
यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। आपको बस 1 2 3 4 लाइन का है, समझ लेना है। क्या करना है यहाँ पर देखिए, पढ़ लेता है 2 2 3 4 बार, जितना हो सके यार उतना आप लोग रट डालिए, पढ़ डालिए, समझ डालिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यही कहूँगा। देखिए क्या बोल रहा है कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में, किसके चक्र में, पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। सिंपल है यार, आप याद कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि जब भ्रूण बीजांड काय की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है तो इसे हम स्थानिक भ्रूणता कहते हैं। सिंपल है, आप लोग आराम से याद कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन जितना दिखाई दे रहा है ना, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले हमारे परीक्षा में 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण इसका, संतरा और नींबू आदि। कुछ भी लिख सकते हो, या संतरा लिख सकते हो या आप नींबू लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, आराम से याद कर सकते हो। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है कि निषेचन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। आपसे इसका प्रकार पूछेगा तो आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक एवं बाह्य। ठीक है, आगे देखिए युग्मनज क्या होता है, इसको क्या कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए निषेचन पश्चात अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोशिकी द्विगुणित रचना को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। सिंपल है, आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, पुंकेसर कितने भागों में विभाजित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी जरूर करना। अगर आपको याद होगा तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त, आप लोग रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप क्वेश्चन को याद करके छोड़ दोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आपसे वो भूल जाएगा। ठीक है, आपके आजकल के बच्चे को बता रहा हूँ, आजकल के बच्चे का माइंड इतना तेज नहीं है कि वो एक बार क्वेश्चन याद करने के बाद ना भूले, उनको भूल जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग हफ्ते हफ्ते में संडे के दिन बैठकर नए क्वेश्चन की याद ना करो, बल्कि मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना क्वेश्चन आप लोग पुराना याद किए हो उसी को रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवाइज करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए कि पुंकेसर कितने भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर समझते हैं कि देखिए जो प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्रत्येक जो पुंकेसर होते हैं उनके 2 भाग होते हैं, तो दोनों भाग में बाटा होता है। ठीक है, दोनों भाग जो होते हैं अलग अलग बटा होता है। यहाँ पर देखिए कि जिसमें एक बीजांड युक्त भाग परागकोश तथा दूसरी पतला तुतंतु होता है। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो। दूसरा आता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि माइक्रोमियोसिस पोर्स किसे कहते हैं। माइक्रोमियोसिस पोर्स किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोमियोसिस पोर्स कहलाते हैं। सिंपल है, तो आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया हूँ दोस्त। इसको आप अगर तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त, इस क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा बायोलॉजी में, और आपको 2 नंबर 3 नंबर जितना भी क्वेश्चन आता है इसमें आपका तैयार हो जाएगा, आपका काम पक्का है, ये समझ लो। अगर ये वीडियो को आप लोग फालतू समझकर भूल क्वेश्चन को याद नहीं करोगे तो इसमें आपका घाटा होगा दोस्तों। जब आप लोग परीक्षा में बैठोगे और उस प्रश्न को जब पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि भैया सर जी जो आप समझा रहे तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी गलती हो गई कि मैं क्वेश्चन को याद नहीं किया, है ना, यही सब बोलते हैं लोग। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्त, अभी आपके पास समय जो भी है 1 महीने का, आप लोग इसमें मेहनत करिए। इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल ना करिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। आपको पास करवाने का मेरी जिम्मेदारी है बस। ठीक है, बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं जैसे जैसे आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से आपको चलना है। अब आपके पास कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।